हीरानगर नाम के एक शहर में गोपीनाथ नाम का एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्त करने की लालसा लगी रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। अपने घर पर आमंत्रित करने के बाद उसने संत की बहुत अच्छे से सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने से पहले संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उससे कहा, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद भी तुम्हें अगर फिर से धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना और उसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह दीपक बुझ ना जाए। उस स्थान पर तुम्हें जमीन में गड़ी अपार धन संपदा प्राप्त होगी। धन की आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ से धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत उस लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां पर खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशा का धन भी प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन भी लेकर जाऊँगा, और उसने वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपा दिया। लोभी व्यक्ति ने दूसरा दीपक भी जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर जाकर दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी और उसे वहां पर एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक भी उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे पहुंचकर बुझ गया। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त करने के बाद लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और ज़्यादा बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उस संत ने उसे मना किया था। लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं सारा जीवन ऐश और आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति महल का द्वार और महल के भीतर पहुंचकर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार भी मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी जो एक कमरे से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और उसे वहां एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई दिया। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? तो वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं ज़रा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वह वृद्ध व्यक्ति से सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में कहाँ कहाँ कितना धन छुपा हुआ है, और उसकी यह बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो बाबा? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, अरे अरे, चक्की बंद मत करना। अब से यह महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। अब इस चक्की को हर समय चलाते रहना, क्योंकि चक्की बंद होते ही यह महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की ही चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जाते जाते यह तो बता जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? वृद्ध व्यक्ति बोला, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई लोभी व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया।
तो मित्रों, कैसी लगी आज की यह कहानी? आज की यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।